हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को देखने के बाद वो एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, रत्ती मात्र भी कोई डाउट न रहेगा। अगर 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 वाले सेंटेंस को अच्छे से सुनना और उसे हाईलाइट कर लेना। अगर आप सुनने और समझने के लिए तैयार हैं तब तो कॉपी पेन उठा लीजिए, अपने मस्तिष्क को सुनने और समझने के लिए तैयार कर लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। ठीक है? और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट अभी मत कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए और फिर बताइए, अपने शब्दों में बयां कीजिए कि आपको कैसा लगा। क्योंकि मैं जानने के लिए उत्सुक हूं कि जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं या नहीं, कितना प्रतिशत समझ पा रहे हैं, आपके मस्तिष्क में वो जा रहा है या नहीं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग समझते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वन अपॉन क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन, वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन और रूट क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन। वन अपॉन क्वाड्रेटिक कोई सा भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो, कोई सा भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में लिखा हुआ हो, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ कोई भी क्वाड्रेटिक लिखा हुआ हो और न्यूमरेटर में भी अगर अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक लिखा हुआ हो, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला का जिक्र मैं यहाँ पे करूंगा। 3 फॉर्मूला अभी यहाँ पे देख रहे हैं, टोटल यहाँ पे 9 फॉर्मूला है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला है? 1/2a ln mod ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। लेकिन आप सबसे पहले हेडिंग देखो, बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ये क्यों लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसको जो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, कैसे करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से इंटीग्रेट करेंगे। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जहां भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का दिखे तो वहां पे एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करो? ए सेक थीटा सब्स्टिट्यूट करो। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करो? ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करो। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखे तो एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करो? ए टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करो। तो जब यहां पे वो सब चीज आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो इंटीग्रेशन आप इतना फाइंड आउट कर लोगे। फर्स्ट का इंटीग्रेशन क्या है? 1/2a ln mod ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। और कुछ फॉर्मूला का प्रूफ मैंने पिछले वीडियो में भी किया था। ठीक है, ये तो मुझे याद है कि ये तो मैंने किया था, ये मैंने किया था। ठीक है, बाकी का याद नहीं। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर इसको आप प्रूफ करना चाहते हो तो सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन मैंने अच्छे से पिछले वीडियो में पढ़ाया था, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये किस फॉर्म का है? 1/क्वाड्रेटिक। 1/क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन कैसे होगा? इस फॉर्मूले के हेल्प से होगा। dx ये 1 मल्टीप्लीकेशन में है तो इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब 1/क्वाड्रेटिक है, जैसे 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमें इसको इंटीग्रेट करना है। आप बोलोगे कि ये इस फॉर्म का कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे एक्स वाला टर्म तो आ ही नहीं रहा है। लेकिन मैंने बोला कि 1/क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन इसी से होगा। और 1/क्वाड्रेटिक में मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इसमें एक्स वाला टर्म आ रहा है और इसमें एक्स वाला टर्म नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं हूं ना आप लोगों के लिए, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखो कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 6। अब बताओ कि क्या हम इतना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि x माइनस 5/2 का जो स्क्वायर है, इसको जब आप लोग ओपन करोगे तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी जब आप करोगे तो यहां से माइनस 2ab कितना होगा? माइनस 2ab होगा माइनस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 5/2। ये x है तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? ये आएगा 2x इंटू 5/2, तो ये आएगा माइनस 5x।
-2ab -5x आ गया। ठीक है, तो -5x तो आ ही गया, एक्स स्क्वायर भी आ गया, -5x भी आ गया, और एक और आ गया दैट इज 5/2 का होल स्क्वायर, जो कि इस टर्म में नहीं है, तो 5/2 का स्क्वायर एक एक्स्ट्रा आ गया, तो उसको हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट कर दिया, और 6 तो पहले से ही था। तो ये जो है ना, ये जो है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो है ये एक्स स्क्वायर -5x ही है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर और यहां से -2ab -5x और प्लस 5/2 का स्क्वायर आएगा, और यहां से -5/2 का स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर -5x ही है, और एक +6 है। ठीक है, तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, और ओपन करोगे तो ये हो जाएगा x -5/2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा -25 + 24, तो -25 + 24 ये कितना होगा -1/4। तो क्या ये बन गया उस फॉर्म का, 1 क्वाड्रेटिक फॉर्म का? बिल्कुल बन गया, और किस फॉर्म का बना, 1/x² - a स्क्वायर। देखो इस फॉर्म का बन गया, x² - a² फॉर्म का बन गया। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं 1/2a ln (x - a) अपॉन x + a प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इसमें क्या डिफरेंट होगा इंटीग्रेशन में? एक रूल आप लोग याद करो, मैंने बताया था, f(x) का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x अगर gx + c है, तो f(x + b) का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, g(x + b) डिवाइडेड बाई a। x के जगह अगर लीनियर आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन भी वही होगा, बस x के जगह लीनियर हो जाएगा और इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे a कितना है, a है हाफ, a है 1/2, क्योंकि 1/2 का ही स्क्वायर 1/4 होता है। तो ये जो इंटीग्रेशन है, इसमें यहाँ जो फर्स्ट वाला जो इंटीग्रेशन देख रहे हो, यहाँ पे a के जगह आप लोग लिखोगे, a के जगह 1/2 लिखोगे, और जहां जहां x है ना, यहाँ पे न्यूमरेटर में x - a है, तो उस x के जगह क्या लिखोगे, x - 5/2, और डिनोमिनेटर में भी x के जगह x - 5/2 लिखोगे, और a के जगह हाफ। ठीक है, तो यही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे x के जगह 2 रहता, 2x - 5/2, तो 2 से डिवाइड भी कर देते, आसानी से इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। और ये तो आप लोग को पता होना चाहिए, पहले भी पढ़ चुके होंगे कि कैसे हम इसको x² - 5x + 6 को इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप लोग यहाँ सीख लो, क्योंकि बहुत काम आने वाला है इस तरीके के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट फार्मूला की ओर हम चलते हैं। यहाँ देखो dx अपॉन √(a² - x² है, dx अपॉन x² + a² है अंडर रूट में, dx अपॉन √(x² - a² है। ठीक है, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, फार्मूला को आप लोग याद कर लो। और यहाँ पे किस फॉर्म का आप लोग को दिख रहा है, dx अपॉन √क्वाड्रेटिक। हमें 1 क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 क्वाड्रेटिक में इस तरीके का भी बन सकता है, a² - x² अंडर रूट में, x² + a² के टाइप का भी बन सकता है, x² - a² के टाइप का भी बन सकता है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक के जगह √क्वाड्रेटिक है, इसके जगह अगर कुछ इस तरह का लिखा हुआ हो, x² + 2x + 3, इस तरीके का भी लिखा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उसका आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, यहाँ पे फिर x भी आ गया, x² + 2x + 3 लिखा हुआ हो, 1 मिनट, 1/√(x² + 2x + 3 लिखा हुआ हो, हमें इसको इंटीग्रेट करना है 2x + 3। कैसे करोगे, तो x² + 2x + 3 को क्या लिख सकते हो, x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, x² + 2x + 1, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 1 + 2 ऐड कर देंगे तो वही बन गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। ये किस फॉर्म का बन गया, x² + a², यहाँ पे √2 का भी स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो। ठीक है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/√(x + 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, ऊपर में है dx इंटीग्रेशन। क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, देखो x² + a², 1/√(x² + a², इसका इंटीग्रेशन क्या है, ये वाला है ln
मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे एक्स के जगह लीनियर आ गया और ए स्क्वायर क्या है, ए कितना है √2। तो ये जो फार्मूला है, ये जो इंटीग्रेशन करके फार्मूला लिखा गया है, इसमें ए के जगह आप √2 लिखोगे और एक्स के जगह x+1 लिखोगे, क्योंकि मैंने बताया था f ऑफ x प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, g ऑफ x प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, पिछला रूल भी याद होना चाहिए क्योंकि सभी यहाँ पे यूज होगा। फिर से ये तीनों फार्मूला आप लोग याद कर लो। अभी एग्जाम्पल इस पे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं। देखो अब लास्ट 3 फार्मूला, ये किस फॉर्म का है, ये है अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखा 1 क्वाड्रेटिक, फिर 3 फार्मूला है 1 क्वाड्रेटिक और फिर 3 फार्मूला है रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो जब हमें रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो उसका इंटीग्रेशन ये होगा। जब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो उसका इंटीग्रेशन ये होगा। फार्मूला याद होना चाहिए। जब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो इंटीग्रेशन ये होगा। बस फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। अब इस पे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो dx अपॉन क्वाड्रेटिक है, dx अपॉन क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। फर्स्ट 3 जो फार्मूला था उसको याद करो। डिनोमिनेटर में क्या होता था वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे उसी फॉर्म में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे जो भी है उसका हाफ में ऐसे करके लिखो। यहाँ पे 1 है ना, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे हम लोग उसका हाफ लिखेंगे, हाफ। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ भी माइनस साइन होगा, यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ भी प्लस साइन होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करो और जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसको यहाँ पे उसका हाफ यहाँ पे लिखो और फिर स्क्वायर कर दो। इतना समझ में आ गया। अब देखो, जब इसको स्क्वायर करोगे तो एक तो एक्स स्क्वायर आएगा, जब 2ab करोगे तो एक माइनस एक्स आएगा जो कि यहाँ पे आ गया। तो ये अभी तक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन रहा है। ठीक है, लेकिन बी स्क्वायर भी करेंगे तो बी स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/4, लेकिन 1/4 एक्स्ट्रा हो गया, 1/4 एक्स्ट्रा हो गया तो -1/4 करेंगे +2। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, फिर से समझो। जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है ना, हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक्स तो यहाँ पे लिखोगे ही और एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है तो उसका हाफ यहाँ पे लिख दो, -हाफ, एक्स माइनस हाफ। ठीक है, और इसको स्क्वायर कर दो। फिर माइनस में क्या लिखोगे, यहाँ पे जब बी स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा जो कि एक्स्ट्रा है ना, 1/4 तो इसमें नहीं है तो 1/4 को माइनस भी करो, सब्ट्रैक्ट भी करोगे और एक +2 है तो +2 लिखोगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करो, एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर रहने दो, 4 × 2 8, 8 - 1 7, इसको 7/4 लिख सकते हो। 7/4 को हम लोग थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे, 1x माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस √7/2 का स्क्वायर। अब इसको इतना हम लोग लिख सकते हैं, किसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को, एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस √7/2 का स्क्वायर। हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। फार्मूला हमें पता है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। ठीक है, ये आप लोग को पता है। तो 1/a यहाँ पे कितना है, आप लोग देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का बन रहा है तो 1/a स्क्वायर यहाँ पे √7/2 का स्क्वायर, तो a यहाँ पे हो जाएगा से √7/2 tan इनवर्स x/a। x यहाँ पे कितना है, x माइनस हाफ है। मैंने बताया था जब x के जगह लीनियर आ जाए तो उसका भी इंटीग्रेशन वही होगा, बस जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो आएगा उसमें बस x के जगह
वही लीनियर आ जाएगा और x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। x प्लस b का पावर n आ जाए और इसका हमें इंटीग्रेशन करना हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 ही होगा, बस x के जगह x प्लस b रख दो। ठीक है, तो यहाँ भी tan इनवर्स ऑफ x बाई ए है ना, तो x के जगह हम लोग x माइनस हाफ रख देंगे डिवाइडेड बाई ए, x बाई ए है तो √7/2, √7/2 ये हो गया इंटीग्रेशन। इसको और अच्छे से लिख सकते हो, 2 को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 2/√7 tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ भी आएगा और डिनोमिनेटर में भी 2 है तो 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √7। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है dx/2x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, इसको भी आप लोग कन्वर्ट करना होगा उसी फॉर्म में जिसको मैंने आप लोग को फॉर्मूला में बताया था, x² प्लस a² या x² माइनस a² या a² माइनस x², उस फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले 2 कॉमन लो, 2x² प्लस x माइनस 1। इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप 2 कॉमन लो, x² प्लस x/2 हो गया माइनस हाफ हो गया। ठीक है, अब इसको हमें उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो मैंने पहले आपको बताया। x/2 है तो सबसे पहले तो यहाँ पे x लिखोगे प्लस x का कोफिशिएंट कितना है, हाफ है, तो उसका हाफ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 1/2 का हाफ कितना होगा, 1/4, तो वो हम लोग ने यहाँ पे लिखा। इसको स्क्वायर करो। ठीक है, और जो भी मैंने यहाँ पे लिखा 1/4 लिखा, उसका स्क्वायर हम लोग माइनस कर देंगे, 1/4 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, माइनस, और ये माइनस हाफ तो पहले से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस हाफ का पावर स्क्वायर माइनस 1/16 माइनस 1/2। ठीक है, अच्छे से इसे लिखो, 2 टाइम्स x प्लस हाफ का x प्लस 1/4 का स्क्वायर 2 8 9 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, -9/16। ठीक है, तो -9/16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 1/4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। 2x² प्लस x माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे 2, तो ये 2 जो है तो वो तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, x प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस ऑफ 3/4 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लोग बताओ, फार्मूला बताओ। फार्मूला मैंने अभी लिखाया, x² माइनस a², x² माइनस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2a ln mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो ये 1/2, ये 1/2 पहले से है, ये बाहर वाला इंटीग्रेशन में अंदर लिखता हूँ 1/2 a कितना है यहाँ पे 3/4, क्योंकि x² माइनस a² फॉर्म का बन रहा है, 1/2a ln mod ऑफ x माइनस a, x माइनस a, x यहाँ पे क्या है, x प्लस 1/4 माइनस a कितना है 3/4 डिवाइडेड बाई x प्लस a, x कितना है x प्लस 1/4 और a कितना है a 3/4, दिस प्लस ए कांस्टेंट c आ जाएगा। ठीक है, 1/2 को यहीं पे मल्टीप्लाई करके लिख दो, 1/2 यहीं पे मल्टीप्लाई हो गया।
ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 4, 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर वाला, तो ये हो जाएगा 1/3 ln मॉड ऑफ, इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, 4x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 4 प्लस कॉन्स्टेंट c, और इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा 1/3 ln mod of 2x minus 1 divided by 2x plus 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये समझ में आ रहा है हम लोग कैसे कर रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को इस तरीके से लिख देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप लोग समझ गए तो ये तो आसानी से आप लोग इंटीग्रेशन इतना लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि x के जगह एक लीनियर आ गया, ठीक है, और जब लीनियर आ जाता है तो आप लोग जानते ही हो कि उसका इंटीग्रेशन भी वही होता है जो ये सिर्फ x के रहने पे होता है, ठीक है, वही इसका इंटीग्रेशन होगा, बट x के जगह वो लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन है 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट c, तो x के जगह अगर एक लीनियर आ जाए x प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन भी ऐसे ही होगा tan इनवर्स ऑफ, बट x के जगह अब ये लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ आ जाएगा, यहाँ इस x के जगह अब ये लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा x प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट c। इस पे मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी पहले अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन भी होगा, बिल्कुल होगा। हमें इसको इंटीग्रेट करना है। नीचे क्वाड्रेटिक तो है लेकिन एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक दिख नहीं रहा, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक में सबसे पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। तो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को उसी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले x, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, -5, तो -5 का यहाँ पे हाफ लिखेंगे, -5/2, उसको स्क्वायर करेंगे, और यहाँ जो 5/2 लिखा उसका स्क्वायर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका स्क्वायर हम लोग ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, और प्लस 6 तो पहले ही से ही था। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छे से सवाल सॉल्व हो जाएगा। x माइनस 5/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -25 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे ये -1/4 आएगा, तो -1/4 को 1/2 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग अच्छे से जानते हो, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ln मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब x के जगह एक लीनियर आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन भी वैसे ही होगा, बस वो जो फॉर्मूला है ln मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वहां पे x के जगह ये लीनियर आ जाएगा, डेट इज x माइनस 5/2, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा ln मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है, x माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डेट इज 1/2 का स्क्वायर।
और ये जो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ये क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ही है। आप लोग देखो x माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर, ये जो है ना ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी को ही लिखा गया है। ये क्या है जी, ये जो है वही तो रूट के अंदर में आया है, और ये क्या है, ये है दिस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो इसको हम लोग फाइनली ना भी लिख सकते हैं x माइनस 5/2 प्लस अंडर रूट ऑफ जो लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में वही, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस 5x प्लस 6 था और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को ऐसे ही लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, या डायरेक्टली आप ये भी रहने देते एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 तो वो भी सही था। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस e टू दी पावर 2x। ठीक है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। dx, तो इसको इंटीग्रेट आप लोग कैसे करोगे, इसको इंटीग्रेट आप लोग कैसे करोगे, खुद से सॉल्व करो फिर सॉल्यूशन देखना। तो अगर यहाँ पे हम लोग e टू दी पावर x को t सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, और दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x dx दैट इज dt। न्यूमरेटर में देखो e टू दी पावर x dx है, ठीक है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हो e टू दी पावर x dx को dt, और ये हो गया अंडर रूट ऑफ 4 माइनस e टू दी पावर x का स्क्वायर, और e टू दी पावर x t है तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। और dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग अच्छे से जानते हो, तो dt अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का भी वही इंटीग्रेशन होगा। एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर जी एक्स प्लस सी है तो एफ टी डी टी का भी इंटीग्रेशन क्या होता है, जी टी प्लस सी। तो यहाँ पे बस आप फार्मूला लगाओ, तो इसका फार्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ टी बाई ए। टी ए कितना है, 82 है, क्योंकि इसका फार्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो क्या होता है, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला, इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो dt अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का क्या फार्मूला होगा, इसका फार्मूला होगा साइन इनवर्स ऑफ टी बाई ए। ठीक है, तो टी बाई ए, ए यहाँ पे 2 है, अब टी के जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे साइन इनवर्स ऑफ टी के कितना है, e टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 को अच्छे से लिखेंगे। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, x प्लस, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो उसका हाफ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, और यहाँ जो लिखा 2 उसका स्क्वायर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 प्लस 8 डेट इज 4। अब आप लोग देखो, इसको स्क्वायर करके देखो, 4 ऐड करके देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 ही आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4x 2ab 4x प्लस 4 और यहाँ से प्लस 4 डेट इज 8। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, याद करो फॉर्मूला, ln मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो अब x के जगह क्या आ जाएगा, x के जगह ये लीनियर आ जाएगा डेट इज x प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4, और x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखना हो तो वो वही लिख देना जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन में था। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, इस पे और डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो मजबूत हो।
क्योंकि बेसिक क्वेश्चन कैसे आप लोग को अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और जब बेसिक आपको पता होगा तो एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट पे ही तो अच्छा प्रॉब्लम बनाया जाता है, एडवांस लेवल का प्रॉब्लम बनाया जाता है, ठीक है ना। तो बस आप लोग को यही पता होना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 + 3x - x² dx, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको पहले उस तरीके से लिखना होगा ताकि ये अच्छे से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो 1 + 3x - x² को इस तरीके से लिखो। जब भी यहाँ पे x² निगेटिव के साथ हो तो माइनस कॉमन लो, माइनस हम लोग ने कॉमन लिया, x² - 3x - 1 आ गया। अब इसको हम लोग उस फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले x लिखो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -3 लिखो, यहाँ पे -3 का हाफ यहाँ पे लिखो, स्क्वायर करो, और जो भी यहाँ पे लिखा उसका स्क्वायर यहाँ पे घटा दो। जैसे -3/2 लिखा तो उसका स्क्वायर यहाँ पे घटा दो। तो 3/2 का स्क्वायर घटाएं या -3/2 का स्क्वायर घटाएं, बात तो वही पड़ा, -3/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे -1 पहले से था। बस इस तरीके से अब लिख देना है, आसानी से अब सवाल सॉल्व हो जाएगा। x - 3/2 का स्क्वायर, ये आ गया -9/4, -9/4, ये 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -13/4। क्या इतना लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। x - 3/2 का स्क्वायर -√13/2 का स्क्वायर, ये हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई करो अंदर तो ये हो जाएगा -√13/2 का स्क्वायर -x - 3/2 का स्क्वायर। ये बन गया a² - x² वाला फॉर्म में, ठीक है। अब आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे लिखो √13/2 का स्क्वायर -x - 3/2 का होल स्क्वायर। a² - x² का फॉर्म में बन गया, बिल्कुल बन गया। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। √a² - x² का क्या फार्मूला होता है, उस फार्मूला को पहले लिख देता हूँ। x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a। यही होता है ना, हाँ बिल्कुल यही होता है। तो x/2, x यहाँ पे क्या है, x - 3/2 है, क्योंकि मैंने बोला था कि जब भी f(x) dx का इंटीग्रेशन अगर gx + c है तो f(x + b) का इंटीग्रेशन क्या होगा, g(x + b) डिवाइडेड बाई a। तो यहाँ पे x के जगह अब लीनियर आ गया, x - 3/2। तो ये जो इंटीग्रेशन आया ना फॉर्मूला, इसमें x के जगह अब ये लीनियर एक्सप्रेशन रखेंगे, डेट इज x - 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखेंगे x - 3/2 डिवाइडेड बाई 2 √a² - x²। a² - x² कितना आएगा, a² - x² यही आएगा, क्योंकि √a² - x² हमें ये वाला लिखना है, √3/2 का स्क्वायर -x - 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, रूट के अंदर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये 1 + 3x - x² है, क्योंकि 1 + 3x - x² को ही हम लोगों ने इतना लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 + 3x - x², ठीक है। फिर लिखेंगे a²/2, a² यहाँ पे कितना है, a कितना है, √13/2। तो जब a² करोगे तो ये हो जाएगा 13/4, और ये 2 भी है, साइन इनवर्स x। अब x के जगह क्या लिखोगे, x के जगह लिखोगे x - 3/2, x - 3/2 डिवाइडेड बाई a कितना है, √13/2 प्लस ए कांस्टेंट c, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। यहाँ पे इसको आप और अच्छे से लिख सकते हो, ये 2x - 3 हो जाएगा, और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x - 3 डिवाइडेड बाई √13,
ठीक है, तो किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले फिर से हम लोग इसको अच्छे से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को उस फॉर्म में, ताकि यह इंटीग्रेट हो जाए, इंटीग्रेशन वाले फार्मूला में फिट बैठे। तो एक यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 का हाफ यहाँ ऐड करेंगे और स्क्वायर करेंगे। x प्लस समथिंग है ना, ये समथिंग 1 है, अब इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 5 पहले से है, ये इतना क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। आप लोग ओपन करके इसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 1 डेट इज 4, तो ये इतना हो गया। तो इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सबसे पहले आप फार्मूला याद करो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln mod ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। तो हमें अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन अब हम लोग लिखते हैं x बाई 2 दैट इज x प्लस 1 बाई 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x प्लस 1 हम लोग लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये यहाँ पे x क्या है, x प्लस 1 है और प्लस 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब आप इसको ओपन करोगे एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4, ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए यहाँ पे कितना है, ए यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4 को लिखोगे 2 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ पे 4 है, 4 डिवाइडेड बाई 2 ln mod ऑफ एक्स, एक्स के जगह एक्स प्लस 1 लिखो प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये क्या है, यही है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये है, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, 4/2 को यहाँ पे 2 लिख देना, ठीक है, x प्लस 1 यहाँ पे इस तरीके से है। तो जो भी हम लोग ने फार्मूला पढ़ा, ठीक है, जो भी फार्मूला को देखा उस पर हम लोग बहुत सारे सवाल किए, और सवाल हम लोग को कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आया। जरूरी नहीं है कि ये जो फार्मूला है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा ही सवाल आए और ए का सिर्फ वैल्यू चेंज हो और एक्स वैसा ही हो, तब तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो इस तरीके का सवाल आपको क्यों दिया जाएगा, ये तो एकदम बच्चा वाला सवाल हो गया, ठीक है। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक आपको दिया जाता है। हमें पता है फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, लेकिन आपको क्या देगा, अंडर रूट ऑफ कोई भी एक क्वाड्रेटिक दे देगा, आपको कन्वर्ट करना होगा उस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 4 में। तो हम लोग ने देखो यहाँ पे कन्वर्ट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को कन्वर्ट किया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्म में, और x के जगह यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया और 2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर हम लोग ने सॉल्व कर लिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं fx का इंटीग्रेशन हमें पता है gx प्लस सी, एफ ऑफ एक्स प्लस बी का भी इंटीग्रेशन g वाला ही फंक्शन होगा, बट x के जगह वहां पे लीनियर से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें f ऑफ x का इंटीग्रेशन पता था, अब x के जगह लीनियर आ गया, तो जो फार्मूला था उसमें x के जगह हम लोग ने लीनियर सब्स्टिट्यूट कर दिया, लीनियर पुट कर दिया, ठीक है। तो वो इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा, आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।